Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 8th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. In this video we'll talk about the health issues of LGBTQIA++ community. आज द हिंदी न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आया है जिसमें काफ़ी डिटेल में LGBTQIA++ कम्युनिटी को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. इसके ऊपर यहाँ पे हाईलाइटिंग किया गया है, इसे हम समझेंगे. Then there is an article in Indian Express which is about wheat consumption trends in India. So these are the two important topics that we are going to discuss in this video. So let's begin with it. So starting with our first article today, which is about the health issues of LGBTQIA++ community. Now, इंडिया में हम वैसे भी अगर बात करें तो मेंटल इलनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड स्पेशली इंडिया में अगर हम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात करें, LGBTQIA++ कम्युनिटी की बात करें, so for them the issue of mental illness and challenges are of grave intensity, and for that we need some comprehensive and long term solutions. तो वो इस आर्टिकल में हम समझेंगे. उससे पहले हम जानेंगे who are LGBTQIA++ community. तो इस टर्म की अगर हम बात करें LGBTQIA++, यहाँ पे जो LGB जो फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रेफ़र करते हैं. बेसिकली टू विच वन इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, जैसे कि लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल. सो लेस्बियन इज़ दैट विमेन विच इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द विमेन, गे इज़ दैट मैन विच इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अदर मैन, एंड बाइसेक्सुअल आर दोज हु आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बोथ मेल एंड फीमेल. तो पहली जो 3 टर्म्स हैं LGB, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, दिस रेफर्स टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन. इसके बाद आता है T. T is for transgender. Transgender refers to one person who identifies as the sex other than what was named at the birth. उनको बर्थ पे जो सेक्स दिया गया है वो उससे अलग अपने आप को आइडेंटिफाई अगर कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को कहा जाता है ट्रांसजेंडर. Then comes Q. Q indicates questioning and queer. Now questioning का जो लेबल है वो उनके लिए यूज़ किया जा सकता है for those who are exploring their identity and those who don't want to label themselves. Queer उनके लिए यूज़ किया जाता है those who identify oneself as the member of LGBTQIA++ community. यहाँ पे जो I आता है, I is for intersex, the person who is born with रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल एनाटमी, जो टिपिकल डेफिनेशंस हैं फीमेल और मेल की इन दोनों में फिट नहीं होता, उनके लिए इंटरसेक्स टर्म यूज़ की जाती है. A इज़ फॉर एसेक्सुअल हु डोंट हैव एनी सेक्सुअल फीलिंग्स, एंड ++ इज़ फॉर द ओपननेस एंड इंक्लूसिविटी. We are not bounding this term. The ++ indicates that this category is open and it talks about inclusivity. So सबसे पहले तो हमें LGBTQIA इसका हर एक जो लेटर है वो क्या सिंबलाइज करता है वो क्लियरली पता होना चाहिए. नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन जो हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ वाई LGBTQIA++ कम्युनिटी दे आर द रिस्क ऑफ दिस लाइफ लॉन्ग मेंटल इलनेस. रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास एक राहत प्रोजेक्ट है. राहत प्रोजेक्ट में काफ़ी काम हो रहा है थ्रू सम पार्टिसिपेटरी मेथड्स, जिसमें वो सभी इश्यूज़ जो कि LGBTQIA कम्युनिटीज़ फेस करती हैं, जो भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं ऑन डेली बेसिस, उन सब को यहाँ पे ओपनली डिस्कस किया जाता है. इट ओपन्स अप अ होस्ट फॉर दैट. तो एक राहत प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए है, इन चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए है. अब थिंक अबाउट द रीजंस फॉर द मेंटल इलनेस. नाउ रीजंस अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रीज़न तो है लाइफ लॉन्ग डिसोनेंस. एक डीप रूटेड स्टिग्मा जो सोसाइटी के अंदर बना रहता है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेंटल इलनेस एज वेल. द लाइफ लॉन्ग डिसोनेंस इज लैक ऑफ हार्मनी.
there is this harshness, there is this inharmonious nature जो कि लाइफ लॉन्ग इनको ट्रबल करता है. Then there is deep-rooted stigma in our society, there is discrimination, abuse, and there is pressure to accept a particular gender role or a particular sexual identity. So these could be the reasons जिससे बहुत possible mental toll इस community के ऊपर आता है, and that is a possible reason for the mental illness. Now, what are the effects of stigmatizing it? देखें, इस स्टिग्मेटाइजिंग का जो इफ़ेक्ट है, तो पहली चीज़ तो ये कि एक इंटरनलाइज्ड होमोफीबिया यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है. ये जो हम ये व्हेन वी डिस्क्राइब दैट समथिंग इज़ रिगार्ड ऑफ वर्दी ऑफ डिसग्रेस, कोई डिसअप्रूवल जो इनको सोसाइटी से मिलता है, तो इससे एक होमोफोबिया अंदर डेवलप हो जाता है. दैट लीड्स टू एंजाइटी एंड लोनलीनेस. अल्टीमेटली इसके बाद सब्सटेंस अब्यूज़ की जो इंसिडेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. दे कुड बी एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, जो सेल्फ वर्थ है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है. Then there are also individuals who suffer from self-hate and suffering, and plus there is also one thing of gender dysphoria. जो gender dysphoria की जो condition है, this is that state when there is dissatisfaction with the life. Dysphoria is that part, and when there is gender dysphoria, so there is a kind of identity clash. Think about the challenges that the LGBTQIA community is still facing in our society, and seeing all these reasons cited over here, it's make it very clear that this community is at the high risk of lifelong mental illnesses, and the challenges that they face on the daily basis, they are huge. And therefore, if we talk about LGBTQ youth, so they are likely to suffer like 1.75 times more anxiety and depression. सिर्फ अगर यहाँ पे हम बात करें, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, दे कैन सफर 2.4 times anxiety and depression from the rest of the society. Therefore, the risk of discussing this, this issue of mental illness, it is very important. So, what are the health concerns? Health concerns क्या, देखो पहली चीज़ तो ये है कि जो अफर्मेटिव हेल्थ सर्विस है वो बहुत मुश्किल से मिलती है. अब यहाँ पे अफर्मेटिव वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट इज़ बेसिकली इट्स बेसिकली पॉजिटिव, इट्स फेवरेबल. नाउ पीपल हु हैव those who are already facing all these challenges, and for them to get some positive and affirmative healthcare service, that is another issue. Because there are still majority of psychiatrists in India who consider that if you have diverse sexual orientation or gender identities, that is a disorder, and they go for correctional therapy instead of accepting them. Instead of affirmating them, they put them into correctional therapy. So that is a big issue that in India, rather in all over the world, but if we talk about India, we have lack of affirmative healthcare services. And हेल्थ केयर के अलावा यही सिचुएशन जनरल हेल्थ केयर पे भी अप्लाई हो जाती है. बिकॉज गवर्नमेंट हेल्थ केयर इज लेस प्रेफर्ड because of the fear of harassment and the stigma that you see there. So, bigger question to answer over here is, how can we sustain the mental health, the LGBTQIA communities out of it? सबसे पहले तो हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ फोकस करना होगा, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रोल प्ले करना पड़ेगा, हमारी कम्युनिटी को रोल प्ले करना पड़ेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपना रोल प्ले करना होगा, पुलिस, फैमिलीज, ऑल ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेंटल हेल्थ स्ट्रेस. तो हर एक स्टेक होल्डर को किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है टू एड्रेस दिस कॉज, that is important. So number one is we need multi-stakeholder approach. Then हमें एक aspect बनाना होगा of self-care skills,
जो सेल्फ केयर स्किल्स हैं वो बिल्डअप करनी होंगी, स्पेशली अमंग द क्वेयर एडोलेसेंट्स एंड यूथ. जस्ट थिंक अबाउट इट, द डिफिकल्टी दे आर फेसिंग, द कन्फ्यूजन दैट दे हैव, द चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग. इन दैट period we need to develop that self-care skills so that we can answer the real cause over there of the mental illness, the beginning root of that. Plus we need a movement जिसमें जो queer mental health है that should be guided by non-discrimination, public awareness, because we need to change the social attitude. जब social attitude change होगा तभी discrimination होनी बंद होगी, and that would be a big relief in terms of the challenges that the community faces. वो थोड़े दिनों पहले ही हमने नालसा केस डिस्कस किया था. Can you now relate Nalsa case, the judgment of the Nalsa case with this? So follow the editorials. You will see initially लगता है कि लिंक नहीं बन रहा, ये टॉपिक कहाँ से आ गया, हम तो ये टॉपिक अपने सब्जेक्ट में हमने पढ़ा नहीं. लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, नई चीज़ें सीखते जाएंगे, लिंक्स एस्टैब्लिश होने शुरू हो जाएंगे. नालसा जजमेंट में हमने सबसे बड़ी बात यही की कि डिस्क्रिमिनेशन को बंद करना होगा. हम वहाँ पे थर्ड जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द इशू ऑफ द मेंटल हेल्थ. तो दोनों को आपस में रिलेट कीजिए, राइट डाउन रिलेशनशिप बिटवीन बोथ. ट्राई टू पुट दिस इन वन चैप्टर, वन स्टोरी. इनको अलग अलग टॉपिक्स मत मानिए. इट्स वन टॉपिक ओनली, द इशू ऑफ ट्रांसजेंडर, LGBTQIA कम्युनिटी. देन जो कम्युनिटी बिल्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे कि जो LGBTQIA जो कम्युनिटी है, हम उनकी हेल्थ केयर के ऊपर फोकस कर पाएंगे. And then we need to create safe spaces. We talk about this, that we should have some supportive groups, safe space, educative space, जहाँ पे health care, mental health को लेकर information available हो, affirmative care उनको मिल पाए. ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे improve करना होगा. So it's a very important article, especially it relates to social justice. तो transgender, LGBTQIA community, ये जो इशू हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया है, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट रिलेट्स टू एग्रीकल्चर. इट इज़ अबाउट द वीट कंजम्पशन ट्रेंड इन इंडिया. ये इंडियन एक्सप्रेस में से लेकर आर्टिकल आया है. अभी मई के जो डाटा था उसमें रिवीजन हुई है, एंड नाउ द न्यू डाटा सेज कि NFSA के अंडर जो टोटल एलोकेशन हुई है वीट की, दैट वाज स्लैश्ड फॉर 10 स्टेट्स, और जिसमें यूपी और गुजरात ने रोल बैक डिमांड किया है. तो ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से वीट कंजम्पशन हाईलाइट में आया. बट विल अंडरस्टैंड दिस इन मच मोर डिटेल कि वीट कंजम्पशन का ट्रेंड क्या रहा है. सो इफ वी टॉक अबाउट द सीरियल कंजम्पशन ट्रेंड, तो हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली अगर हम पर कैपिटा सीरियल कंजम्पशन देखें तो वो डिक्लाइन हो रहा है. ये ऐसी पॉइंट्स आपने याद रखना है. पर कैपिटा सीरियल कंजम्पशन इज़ डिक्लाइनिंग इन इंडिया. अब इसे लेकर अगर हम NSSO का हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की रिपोर्ट देखें, सो अकॉर्डिंग टू दिस पर मंथ राइस कंजम्पशन जो है रूरल इंडिया में एक हाउस होल्ड के अंदर आ चुकी है टू 5.98 kgs, और अर्बन एरियाज़ में ही आ चुकी है टू 4.49 kgs. और 2011 और 12 के दौरान जो कंजम्पशन थी वो कुछ रेज़ हुई थी 2004 और 5 के कंपैरिजन में. दैट वाज अराउंड 0.1 kg के हिसाब से जो कंजम्पशन थी वो रूरल एरियाज़ में इंक्रीज़ हुई थी, बट अर्बन एरियाज़ में 0.35 kg से फॉल की थी. ठीक है. अब आपने ओवरऑल क्या चीज़ याद रखनी है कि जो पर कैपिटा सीरियल कंजम्पशन है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है. अब यहाँ पे जो 10 स्टेट्स हैं उनकी एलोकेशन को रिवाइज़ किया गया, क्योंकि जिस तरीके की राइस कंजम्पशंस आई उनके बेसिस पे, डाटा के बेसिस पे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु दे हैड हायर राइस कंजम्पशन. जितना एवरेज था उससे ज़्यादा हायर राइस कंजम्पशन यहाँ पे आया. वीट कंजम्पशन की बात करें तो यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली एंड महाराष्ट्र, ये वो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे वीट कंजम्पशन जो थी वो हायर थी.
सो व्हाट वाज द रिवीजन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स अबाउट? देखिए जो क्वांटिटीज़ की रिवीजन की गई है, आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट्स, सेंटर रीएलोकेटेड सम क्वांटिटीज़। जिस तरीके से एनएफएसए में जो राइस और वीट की जो रेशियो थी उन्हें थोड़ा सा चेंज किया गया और रीएलोकेट किया गया। जैसे कि कुछ स्टेट्स ऐसी जहाँ पे वीट और राइस 60-40 रेशियो में मिल रहा था, उसको लेट्स से 40-60 कर दिया। तो बेसिकली रीएलोकेशन यहाँ पे हुई। इफ़ कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पे राइस एलोकेशन ज़ीरो है तो उनको वीट ही मिलेगा। जो स्मॉल स्टेट्स हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फिर जो हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स एंड द आइलैंड्स, वहाँ पे जो एलोकेशन है वो चेंज नहीं की गई ना। इसे लेकर फूड मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ये जो मूव लिया है इससे तकरीबन 61 लाख टन ऑफ जो वीट है वो सेव हो जाएगी ओवर द टाइम पीरियड ऑफ जून टू मार्च, कीपिंग इन माइंड द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो सेंटर ने जो वीट एलोकेशन के अंदर कट अनाउंस किया था, दैट वाज अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एंड दिस कट वाज अनाउंस्ड अप टिल सितंबर। ये जो कट है इससे तकरीबन 55 लाख टन्स ऑफ वीट हम सेव कर पाएंगे इन दिस फाइनेंशियल ईयर। नाउ कमिंग डाउन टू द मेन रीज़न, अब इस पूरे आर्टिकल में एक ही बात निकल के आ रही है अभी तक कि जो वीट एलोकेशन है उसे कट डाउन किया गया है। नाउ व्हाई दिस हैज़ बीन डन, रीज़न क्या है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा रीज़न है लोअर प्रोक्योरमेंट। हम हमारी करंट अफेयर वीडियोज़ में ये बार बार डिस्कस कर रहे थे कि जो अभी करंट राबी मार्केटिंग सीजन रहा था इसमें वीट प्रोक्योरमेंट 56% लोअर थी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो जो प्रोक्योरमेंट थी वो कम है। अब प्रोक्योरमेंट कम क्यों थी उसके रीजंस भी हमें पता है। सबसे बड़ा रीज़न था लोअर प्रोडक्शन ना। अगर हम यहाँ पे थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स देखें ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, तो इस साल जो वीट प्रोडक्शन रही है दैट वाज ऑफ 106 मिलियन टन्स। टारगेट था कि 110 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए, तो हमारी जो प्रोडक्शन थी वो लोअर थी। लास्ट ईयर की प्रोडक्शन थी 109 मिलियन टन और इस साल की प्रोडक्शन है 106 मिलियन टन्स। टारगेट था 110। तो पहला रीज़न तो ये है कि क्योंकि लो प्रोडक्शन हुई इसीलिए आगे चल के लो प्रोक्योरमेंट हुई। अनदर रीज़न आफ्टर लो प्रोडक्शन इज़ राइज इन ग्लोबल वीट प्राइसेस। वी आर सीइंग दिस, जब से रशिया यूक्रेन की वॉर हुई है तब से ही जो वीट सप्लाई है उसमें डिसरप्शन आई है एंड देयरफॉर जो वीट प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। प्लस देयर वाज अनदर फैक्टर विच वाज एडवर्स वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस की वजह से भी यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इन कंट्रीज से जो क्रॉप प्रोडक्शन आनी थी वो रिड्यूस हो गई है, तो इट हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द वीट क्रॉप। प्लस अब क्योंकि लो प्रोडक्शन थी और डिमांड हर तरफ ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स थे दे वर ऑफर्ड हायर प्राइसेस देन गवर्नमेंट्स एमएसपी। जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के एमएसपी से ज़्यादा प्राइसेस ऑफर किए एंड देन सो फार्मर्स सोल्ड देयर क्रॉप्स, दे सोल्ड देयर प्रोडक्शन टू दी प्राइवेट प्लेयर्स। तो इससे भी जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट है वो कम हो गई एंड इसीलिए जो सेंट्रल पूल में वीट स्टॉक है वो अभी तक लास्ट 14 ईयर्स का लोवेस्ट लेवल पे है। एंड हमने थोड़े दिनों पहले लास्ट मंथ रादर हमने डिसीजन डिस्कस किया था हमारे एडिटोरियल में ही, व्हेन गवर्नमेंट बैंड द वीट एक्सपोर्ट, ताकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वीट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए और इंडिया के अंदर वीट के जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाए। सो वी वर फॉलोइंग दिस एंड अब हम ये देख रहे हैं कि जो वीट एलोकेशन है वो कम हो गई है। सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू नो। अब जो जिन स्टेट्स को रिवीजन की गई है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट। देखिए ये जो डाउनवर्ड रिवीजन हुई है फॉर 10 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका रिड्यूस किया गया है एलोकेशन रीएलोकेशन के अंदर, एंड these 10 states are around like they contribute of 67% of the beneficiaries under NFSA। तो अब इन स्टेट्स में जो एडिशनल राइस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जितना वीट कट किया गया है उससे ज़्यादा वहाँ पे राइस आएगा, उतना ही एडिशनल राइस उनको मिलेगा। अब जैसे कि गुजरात और उत्तर प्रदेश है, उन्होंने डिमांड की है कि जो ओरिजिनल एलोकेशंस थी उनको रिस्टोर करो बिकॉज दीज आर प्राइमरीली वीट कंज्यूमिंग स्टेट्स। अब जो कट अनाउंस किए गए हैं दिस हैज़ बीन अनाउंस्ड इन अ टाइड ओवर एलोकेशन ऑफ वीट फॉर उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु। तो अब NFSA भी अगर हम देखें तो इट स्टेट्स की अगर
in any case, in any UT or state, the allocation under NFSA is lower than the current allocation. So it will be protected up to the level, average of take under erstwhile TDPS during 2010 and 11 to 12 and 13. मतलब ये बेसिकली ये कहता है कि टाइड ओवर एलोकेशन की जाएगी, जो एडिशनल क्वांटिटी है फूड ग्रेन की वो प्रोवाइड की जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज टाइड ओवर एलोकेशन. सो हाउ वाइड इज़ द NFSA's कवरेज? देखो, इंडिया की 67.21% पॉपुलेशन NFSA के अंडर कवर होती है, जिसमें से 75% रूरल इंडिया में है और 50% अर्बन एरिया में है. और NFSA के मेनली दो तरह के बेनिफिशरीज़ हैं. एक तो वो जिनको अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड स्कीम के थ्रू बेनिफिट मिलता है, जिसमें हर एक हाउस होल्ड को पर मंथ 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स मिलते हैं. एंड द अदर वन इज़ प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसमें पर पर्सन फॉर अ मंथ 5 kg फूड ग्रेन्स मिलते हैं, जिसमें जो राइस है वो ₹3 पर kg के हिसाब से दिया जाता है एंड वीट कम्स एट ₹2 पर kg. और जो कोर्स ग्रेन है दैट इज़ एट ₹1 per kg. So therefore you should know the implication of the wheat cut that has been done. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. I'll see you all in my next one. Thank you so much.